नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कंट्रोवर्शियल प्रिंट के इस नए एपिसोड में। आप सभी तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के मानहानि वाद में स्टे लगा दिया है। राहुल गांधी जी ने अपने एक चुनावी रैली में ये बात कही थी कि सभी चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए गुजरात के एक नागरिक पूर्णेश मोदी जी ने सूरत सेशन कोर्ट में एक वाद दायर किया था। तो आइए हम और आप करते हैं इस विषय पर परिचर्चा। 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि माननीय राहुल गांधी इस वीडियो के माध्यम से सभी मोदी सरनेम वाले लोगों को एक प्रकार से चोर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आहत होकर गुजरात के एक नागरिक पूर्णेश मोदी जी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक वाद दायर किया था। इस वाद को लेकर वह सूरत सेशन कोर्ट गए थे, जहां पर एक लंबी जिरह के बाद सूरत सेशन कोर्ट ने माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ 2 साल की सजा तय करी, जिसका परिणाम यह हुआ साथियों कि माननीय सांसद राहुल गांधी जी को अपनी सांसद सदस्यता को खोना पड़ा था। इससे इस बात को आधार बनाकर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपना वाद दाखिल किया, जहां पर गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत सेशन कोर्ट की बात को यथापूर्वक सम्मान दिया और यथास्थिति को बहाल किया। यानी राहुल गांधी जी को वहां से कोई भी रिलीफ नहीं मिली। माननीय सांसद राहुल गांधी जी गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात कोर्ट के फैसलों पर स्टे लगा दिया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी हुई है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम इंटरप्रेटर है, यानी संविधान की क्या व्याख्या होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए, वह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है साथियों। माननीय सांसद राहुल गांधी जी के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगाया है, वर्डिक्ट नहीं दी है साथियों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन बहुत सारे दे दिए। ऑब्जर्वेशन और डिक्टम तो अलग अलग चीजें होती हैं साथियों। ऑब्जर्वेशन यह होता है कि किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश क्या मत रख रहे हैं। वहीं डिक्टम यह होता है साथियों कि उस फैसले पर उन्होंने क्या निर्णय दिया। तो क्या माननीय सांसद राहुल गांधी जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है? तो नहीं साथियों, माननीय सांसद के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय नहीं दिया है, केवल ऑब्जर्वेशन दिए हैं। और ऑब्जर्वेशन भी साथियों वह दिए हैं जो एक प्रकार से गुजरात की न्यायपालिकाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए पाया जा रहा है कि किस आधार पर सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी जी को अधिकतम सजा दे दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछता है कि उच्च न्यायालय ने किस आधार पर राहुल गांधी जी की सजा को बरकरार रखा। यानी कहने का तात्पर्य है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट आधार की तलाश कर रहा है, लेकिन हमारे सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कई वादों में यह फैसले दिए हैं साथियों कि माननीय न्यायाधीशों को ऑब्जर्वेशन देने से बचना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज अपने ही कही गई बातों का पालन कर रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का आधार है कि जो प्रश्न वह गुजरात न्यायपालिका से पूछ रहे हैं वही प्रश्न वह स्वयं से ही पूछ सकें? सुप्रीम कोर्ट आज उस स्तर पे आ चुका है साथियों, जहां जनमानस में सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह एक निष्पक्ष संस्था बनी रहे और इसके लिए वह अपने बयानों से, यानी राजनीतिक बयानों से भी बचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से क्या कर रहा है, यह आपके और हमारे सामने है।
अब बात करते हैं साथियों कि मानहानि है क्या। मानहानि से तात्पर्य है साथियों कि किसी व्यक्ति की सामाजिक छवि को धूमिल करना, जिससे उस व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आघात पहुंच सकता है साथियों। जैसा कि आप सभी ने पहले की उस वीडियो में देखा कि माननीय सांसद राहुल गांधी जी ने सभी चोरों को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिकतर चोर मोदी सरनेम के होते हैं। लेकिन आप सोचिए इस बात का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा होगा। इस पूरे समाज ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग हैं उनके प्रति एक संशय का भाव पैदा किया होगा कि नहीं किया होगा। मोदी सरनेम वाले लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, आर्थिक रूप से, यानी उनके साथ हो सकता है कहीं ना कहीं व्यापारिक बहिष्कार भी हो गया हो साथियों। सामाजिक रूप से, यानी मोदी सरनेम वाले लोगों के साथ लोग अपने वैवाहिक सामाजिक संबंधों को भी तोड़ने लग जाए। मोदी सरनेम वाले अपने आप को किसी भी रूप से अन्यों की तुलना में हे दृष्टि में देखने लग जाए। साथियों, क्या ये किसी भी रूप से वाजिब है या उचित है कि हमारे एक संसद के सदस्य यह वक्तव्य दें जिससे कि पूरे के पूरे मोदी समाज को एक विकृत रूप में देखा जाए। अब बात करते हैं साथियों आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि लिखित, मौखिक, प्रतीकों आदि के माध्यम से हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मौखिक रूप से, यानी आपने किसी व्यक्ति को समाज में अपने मुंह से कुछ अपशब्द या अमानवीय या असामाजिक या अराजनैतिक कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके कारण उस व्यक्ति की सामाजिक छवि धूमिल हो जाए। लिखित का तात्पर्य है साथियों कि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई लेख लिखा, कहीं कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिसके कारण उसकी सामाजिक छवि धूमिल हो जाए। चिन्ह यानी और या प्रतीक, इसका तात्पर्य है साथियों कि आप किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पर या फिर ऐसे प्रतीकों के रूप में उपयोग करें जो यह दर्शाता है कि वह सामाजिक रूप से अवांछनीय है। आप इस चित्र में देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज को यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि सभी के सभी ब्राह्मण समाज प्रवेश शुक्ला जैसे होते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि आईपीसी की धारा 500 के तहत क्या प्रावधान है। साथियों, मानहानि के केस में आईपीसी की धारा 500 के तहत यह प्रावधान है कि व्यक्ति को 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसी आधार पर साथियों सूरत सेशन कोर्ट ने माननीय राहुल गांधी जी को अधिकतम 2 वर्ष की सजा दी थी। अब बात करते हैं साथियों कि संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी यानी अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं को प्रदर्शित करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहने का, सुनने का, लिखने का अधिकार है। वहीं साथियों अनुच्छेद 19(2) के तहत आपकी इस अभिव्यक्ति पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगे हैं। यानी साथियों आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, आपकी लिखने की आजादी, आपकी बोलने की आजादी पर एक सीमा तक ही अनुमति है। यानी आप जो मन में आए बोलिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप मेरे खिलाफ बोलेंगे। और यदि आप मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं तो वाजिब तर्क दीजिए। कुछ तर्कों का सहारा लेकर आप मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 इस बात की पुष्टि करता है। अब बात करते हैं साथियों उस महत्वपूर्ण अधिनियम की जिसके वजह से राहुल गांधी जी ने अपनी संसद की सदस्यता को खो दिया था। हम बात कर रहे हैं साथियों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, जिसके धारा 8(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी विधायक या सांसद को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसे अपनी सदस्यता खोनी पड़ जाएगी तथा साथ ही साथ उसके जितने भी अधिकार होंगे सांसद होने के नाते या विधायक होने के नाते
वह सभी खत्म हो जाएंगे। साथियों, इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की एक महत्वपूर्ण धारा यह थी, धारा 8 सब क्लॉज 4, जिसके तहत यह प्रावधान था कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी भी न्यायिक संस्था द्वारा 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसे 3 महीने के अंदर इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में वाद दायर करना होता था। यानी जब उसे फैसला दे दिया गया कि वह 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए सजा का भागी होगा, तो उसके बाद भी उसकी संसद की सदस्यता या विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 8(4) के इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में खारिज कर दिया और यह प्रावधान किया कि जिस दिन से किसी सांसद या विधायक को यह सजा सुनाई जाएगी कि उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, तत्काल उसी क्षण उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ उसके मिलने वाले जितने भी लाभ सब समाप्त हो जाएंगे। आप सभी को शायद याद होगा साथियों कि राहुल गांधी बाद में सभी विपक्षी दल इस बात को लेकर शोर शराबा कर रहे थे कि ऐसी क्या हाई तौबा मच गई थी कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को उसी दिन समाप्त कर दिया गया, उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें उनका बंगला खाली करने के लिए मजबूर कर दिया गया। परंतु साथियों, इस पूरे के पूरे विवरण या इस प्रकरण पर जो महत्वपूर्ण कारण था वह था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) का, जिसको सन 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। साथियों, इस विषय पर हमने एक निष्पक्ष परिचर्चा करी है। हमने किसी भी प्रकार से अपना कोई मत नहीं दिया है। हम यह चाहते हैं कि आपका क्या मत है आप हमें कमेंट में सुझाएं। साथ ही साथ आप यह भी हमें बताएं कि हम अपनी अगली वीडियो किस विषय पर बनाएं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए कंट्रोवर्शियल ओपिनियन के साथ। धन्यवाद।